तौहीद की अहमियत क्या है, इसकी इतनी बड़ी फजीलत है कि इसके अमल करने से इंसान के गुनाह मिट जाते हैं। याद रखिए, गुनाह मिटने की शक्लें बदल सकती है। ऐसे भी गुनाह मिटाए जा सकते हैं कि इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सज़ा दे और सज़ा देने के बाद उसके गुनाह मिटाए, या ऐसा भी हो सकता है कि अल्लाह उस पर फज़ल और अपना जूद और करम करे और बगैर किसी उसके उसको माफ़ कर दे। लेकिन ये सिर्फ उन्हीं के लिए जो तौहीद पर होंगे। याद रखिए, ये बड़ी अहम चीज़ है, क्योंकि जो तौहीद पर नहीं होंगे तो उनके गुनाहों के जो है ख़त्म होने का या जहन्नुम से निकलने का कोई चांस नहीं है, ज़र्रा बराबर भी चांस नहीं है। याद रखिए, तौहीद पर खात्मा होने वाला ही सिर्फ और सिर्फ जन्नत में जाएंगे, या फिर तौहीद पर खात्मा तो हुआ लेकिन गुनाहगार था, या तो सीधे अल्लाह माफ़ कर दे चला जाए, या तो सज़ा भुगत कर। लेकिन सीधे भी जाने वाला, सज़ा भुगतने वाला भी जन्नत पे अगर जाता है तो तौहीद परस्त होना उस पर लाजिम और शर्त है। दीगर लोगों के जन्नत में जाने के ताल्लुक से कोई बात किताब व सुन्नत साबित नहीं है। तो जो लोग ईमान ला रहे, ईमान को जुल्म से नहीं मिलाए। अब यहाँ जुल्म से क्या मुराद है? तो यहाँ जुल्म का माना कि वो लुक़मान अलैहिस्सलाम ने जो अपने बेटे से कहा था, ये माना यहाँ जुल्म का है। जो उन्होंने क्या कहा था अपने बेटे से? उन्होंने फरमाया था, ऐ मेरे बेटे, शिर्क मत करना, शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है। तो अल्लाह फरमा रहा है, वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने अपने ईमान को जुल्म से नहीं गलत मलत किया। तो यहाँ जुल्म से मुराद क्या है? शिर्क से गलत मलत नहीं किया। तो वो लोग जो ईमान लाए और ईमान लाने के बाद अपने ईमान को शिर्क से गलत मलत नहीं किया, तो इससे पता चला कि शिर्क करने से तौहीद चली जाती है। जितनी तौहीद मजबूत होंगी उतना शिर्क दूर रहेंगे, और जितना शिर्क इंसान में आएगा उतनी तौहीद उसकी जाती रहेगी और कमज़ोर होती रहेंगी। याद रखिए, जो तौहीद पे ना रहा वो अमन में नहीं रह सकता दुनिया में। याद रखिए, और आखिरत में तो ऐसे लोगों के हम नहीं, इसलिए कि दुनिया में हो सकता है कुछ लज्जतों के ज़रिए, नशों के ज़रिए, फुला चीज़ों के ज़रिए इंसान सेटिस्फाई कर ले अपने आप को कि मैं ठीक हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं कामयाब हूँ। लेकिन आखिरत की कामयाबी याद रखिए सिर्फ और सिर्फ तौहीद परस्तों को है। तो यहाँ कह दिया, जो ईमान लाए और शिर्क ना किया तो वो अमन में रहेंगे,